एक राहत इंदौरी का बहुत फेमस शायरी है जिससे आज हम शुरुआत करना चाहेंगे कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। लाडले मेरे शिक्षार्थी, जैसा कि आपको पता होगा कि हम सब आज आपके लिए खड़े हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका हमने पूरी तरह से आपको बैकअप दे दिया था। एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स पढ़ाना था उसको पूरी तरह से हमने आपको बता दिया था, पूरी तरह से हमने आपको समझा दिया था। बस पता है क्या, आज है रैपिड रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन। यानी कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल साइंस एक बार में निचोड़ के आपके दिमाग में घुसा देंगे ताकि कभी भी वो आपके दिमाग से बाहर ना जा पाए। तो क्या मेरी आवाज, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो आपको सही से मिल रही है? मेरे प्यारे शिक्षार्थी, अगर मिल रही है तो एक थम्स अप या एक दिल भेजें ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सकें। क्या है हमारा सेशन? तो हम राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 लेकर क्या है, इसमें हम आपसे आज बात करेंगे उस खतरनाक बात को जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पॉइंट को जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को जो आपके पॉलिटिकल साइंस में 11th और 12th के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में नहीं बल्कि आने वाले एग्जाम कंपटीशन में भी बहुत बार सवाल पूछता है। तो मेरी आवाज अगर जा रही है तो प्लीज एक बार हमें कमेंट में बताएं कि हां सर आवाज आ रही है। एक थम्स अप मैसेज भेजें या एटलीस्ट एक दिल का निशान भेजें ताकि हम आपके दिल में उतर सके। आप एक दिल भेजें, हम आपके दिल में उतरेंगे। जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, जल्दी से बताएं जरा। अब हम भी थोड़ा सा अपना कमेंट बॉक्स ओपन कर लें और कमेंट बॉक्स में ओपन करने के बाद देखिए दिल आने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आवाज जो है वह बच्चों तक जा रही है, वीडियो जो है बच्चों तक पहुंच रही है। क्या मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है? जल्दी बच्चे बताएंगे ताकि हम इस सेशन की शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से कर सके, बेहतरीन तरीके से कर सके, बेहतरीन अंदाज में कर सके। पीछे वाला लाइट बंद कर दो, जल्दी से बताओगे। यस सर, हाँ सर, बिल्कुल ओके। चलिए, इसका मतलब है कि आवाज आपको मिल रही है। क्या मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है? जल्दी बच्चे बताएंगे। ओके, डन है। सभी बच्चे को मेरी आवाज जा रही है, सभी तक आवाज पहुंच रही है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम नाम पढ़ पा रहे, आयुषी है, राजकुमार है, पुनीता है, गुलशन है, उसके अलावा गौतम है, राजकुमार है, उसके अलावा कृष्णा है, उसके बाद राहुल है, रुपेश है, उसके बाद गौतम दिख रहा है। ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं, कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। एक क्लास बहुत है आपके चैप्टर को समझाने के लिए। तो जैसा फिर से एक बार कोटेशन पढ़ के निकलते हैं कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। क्या खतरनाक राहत इंदौरी साहब ने लिखा है। मतलब सैल्यूट है ऐसे लोगों को जिन्होंने इतनी खतरनाक और बेहतरीन शायरी अपने देश में दिया है। तो उनका नाम लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सर संविधान किसे कहते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, जो चैप्टर 1 का 3 क्लास हुआ था उसको बेहतरीन तरीके से एक वन लाइनर फैक्चुअल चीजों में कन्वर्ट करके आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस चैप्टर को और बेहतर कंटेंट के साथ समझ पाएं, ना सिर्फ एनसीईआरटी पे पकड़ बना पाए बल्कि एनसीईआरटी के अलावे भी आपको बेहतर तरीके से एक टॉपिक जो है उस पे आपकी पकड़ बन जाए। हेलो स्टूडेंट, मैं न्यू स्टूडेंट हूं। ओके, वेलकम बच्चे। वाह सर, क्या शायरी है। मेरा नहीं है शायरी, ये शायरी है राहत इंदौरी सर का, है ना। राहत इंदौरी सर का ये शायरी है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा शायरी है सर, ओके चलिए आइए शुरू करते हैं। ओ, आ तो गए टॉपिक पे, हम लोग आ गए। सबसे पहला जानते हैं बच्चे कि संविधान किसे कहते हैं, जो कि आपको पहले भी पढ़ा चुके थे, फिर पढ़ा दे रहे। संविधान किसे कहते हैं, वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या होता है। एक और बात, जो सेशन को लाइक नहीं किया भैया मेरे सेशन को लाइक कर दो। पता है तुम 17 बच्चे हो, कसम है तुमको कि
अगर स्टूडेंट है तो एक बार लाइक करो। जब तक 17 बच्चे हो, 17 बच्चे लाइक नहीं होंगे, बताओ कैसे हम पढ़ाएंगे? बताओ, इस 16-17 बच्चे अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे मोटिवेट हो पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है, ताशीन आलम मेरा नाम, बच्चे सुमित है ना। और सुमित से भी ज्यादा जरूरी ये समझिए कि हमारा आर्ट्स पाठशाला का कोचिंग है, जो कि ऑफलाइन सेंटर है, ये पटना में चलाई जाती है संस्था, और वही ऑफलाइन की टीम जो है वो आपके लिए काम कर रही है। तो जिन बच्चे ने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, हमको अभी भी दिख रहा है सेशन को लाइक करने वाले संख्या बहुत कम है, बहुत कम बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक किया है। हमें उम्मीद है कि ये सेशन का लाइक बढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत सेशन है, बहुत बेहतर सेशन है। बताओ 7 बच्चे अभी तक लाइक किए हैं, इसका मतलब है कि बच्चे प्यार नहीं करते, इसका मतलब है कि बच्चे आर्ट्स पाठशाला के बारे में नहीं सोचते, इसका मतलब है कि बच्चे को आर्ट्स पाठशाला से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, एक लाइक देना संभव नहीं समझते हैं। याद करिए उन महान हमारे व्यक्ति का जिन्होंने देश के लिए, है ना, अपनी जान तक दे दी, है ना, उस देश के लिए। हम आपको देश के लिए तैयार कर रहे हैं और आप एक लाइक हमें नहीं दे रहे हैं। तो बताइए कैसे हम काम करेंगे? बताइए आप ही बताइए कैसे काम करेंगे? लाइक 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 आनी चाहिए। सर आप कहां से हैं? हम पटना से हैं भाई साहब, हम पटना से हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी हम भारत से हैं। ठीक है सर, ये क्लास 11th है। नहीं बच्चे 11th का है, लेकिन 12th के बच्चे को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि 12th में आपको पता होगा, आप सभी जो बच्चे 12th का एग्जाम दिए होंगे उनको ये बात पता होगा कि सर पढ़ के गए पॉलिटिकल साइंस 12th, सवाल आ रहा है 11th से। क्या आपको भी ये लगा होगा कि सर पढ़ के गए 12th, सवाल कहां से आ रहा है? 11th से। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए आपको 11th का पोर्शन जो है खास करके पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। करण पटेल, हेलो सर। हाँ बच्चे, करण हेलो। बच्चे करण बताओ क्या हाल है? करण कैसे हो? करण ठीक हो? करण और बताओ करण कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है बच्चा? चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं बच्चे सेशन को। आइए सुनते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी भी संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान जो होता है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, और वह उन मूल नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है, वह उन मूल नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। यानी कानून क्या है? कानून सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च। लाइक करो ना जी, जल्दी से क्लास चालू हो जाए। हाँ, देखो कितना बच्चा केयर कर रहा है। वाह वाह वाह। देखो तो कौन है बच्चा? ये बच्चा कौन है बताओ? विक्रम। वाह विक्रम, थैंक यू विक्रम। देखो क्या बात है, विक्रम ही नाम है ना इसका। हाँ विक्रम चौधरी, बताओ कितना बढ़िया बच्चा मेरे बारे में सोचा कि सर को लाइक कर दो ताकि सेशन की शुरुआत हो सके। देखो इसे कहते हैं पढ़ने की भूख। आ जाओ। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, वह मूल कानून और नियमों का सिद्धांत है, उसका संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। यानी जिस आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, जो आधार बनाकर के देश का शासन चलाया जाता है, उस शासन को हम क्या कहते हैं बच्चे? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे। संविधान सरकार की शक्ति और सीमाओं को निर्धारित करता है। संविधान क्या करता है? सरकार की शक्ति को, सरकार की सीमाओं को क्या करता है? निर्धारित करता है। ये सब आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये कुछ नया क्या है सर? तो ये तो आप पहले भी बता दिए। संविधान बच्चा क्या करता है? नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करता है। ये सब काम किसका है बताओ? कानून का है। यानी ये सब काम किसका है? संविधान का है। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, वह उन मूल नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। यह राजनीतिक विज्ञान का लाइव कितने बजे होता है बता दिया जाएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। कल संडे है, हर वीक का एक रूटीन जारी होता है, आप जारी करके रूटीन जो आएगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। संविधान सरकार की शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करता है तथा नागरिकों को अधिकार दिलाता है और कर्तव्यों का क्या करता है? रक्षा करता है। यह होता है संविधान का कार्य, यह होता है संविधान का कार्य, यह होता है संविधान का कार्य। आई होप मेरी आवाज, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो बच्चे। आप सबों का स्वागत है आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। उसके बाद भैया संविधान की आवश्यकता क्यों? आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों? आखिर क्या कारण है कि हमको संविधान की जरूरत है? तो आपको पता होगा कि संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह किसी भी देश की व्यवस्था, किसी भी देश की न्याय सुशासन को सुनिश्चित करता है। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है,
सर संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो सर संविधान की आवश्यकता इसलिए है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह किसी भी देश में व्यवस्था, न्याय, सुशासन को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। सरकार की शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करता है। सरकार की शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करता है। यह मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। सरकार के विभिन्न अंगों को कार्य का एक विभाजन देता है और देश का यह क्या करता है? सर्वोच्च कानून होता है। विवादों और शांतिपूर्ण समाधान देता है, देश में एकता अखंडता को बना के रखता है और राज्य के उद्देश्य और आदर्शों का मार्गदर्शन करता है। हम फिर से समझाते हैं, बहुत तेजी से निकल गए लेकिन आपको फिर से समझाते हैं। देखो संविधान क्यों जरूरी है? हम आप जिस देश में रहते हैं वहां पे कुछ नियम कायदे कानून जरूरी है ताकि वो नियम कायदे कानून से देश चल सके। तो चलाने के लिए कुछ कायदे होना जरूरी है। कायदे होंगे तभी तो देश को फायदे होंगे। तो क्यों जरूरी है सर? क्यों कायदा जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि वो सरकार की शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण कर सके। सरकार कभी भी अनियंत्रित होकर काम ना करे। सर वो भी 4 शेर होता है, वो क्या है? अच्छा बताते हैं वो, अच्छा वो शेर वाला बताते अशोक स्तंभ है बच्चे, बताते हैं। ठीक है, तो सरकार की शक्तियों और सीमाओं का क्या करता है? निर्धारण करता है कौन? संविधान। यानी सरकार क्या करेगा, सरकार क्या नहीं करेगा, सरकार क्या कर सकता है, सरकार क्या नहीं कर सकता है, इन सारे चीजों का निर्धारण जो करता है वो हमारा कौन करता है? संविधान करता है। यानी संविधान में इतनी ताकत है कि सरकार को भी नियंत्रित करके रखता है। सरकार भी कभी मनमाने ढंग से, सरकार भी कभी अपने मन से इतना खराब काम नहीं कर सकता जिससे समाज को नुकसान हो सके। इसलिए सरकार को नियंत्रण करना, सरकार को शक्ति देना ये जरूरी होता है, इसलिए जरूरी है संविधान। दूसरा, हमको, आपको, हम सबको मिला हुआ है मौलिक अधिकार। आप जहां से भी बिलोंग करते होंगे, जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते होंगे, तो आपको मिला हुआ है एक अधिकार। उस अधिकार को क्या कहते हैं बताओ? उस अधिकार को कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं बच्चे? मौलिक अधिकार। सर एनसीईआरटी बुक का पढ़ाई नहीं होता है क्या बच्चे? गौतम आप जाकर के पीछे मेरे 3 वीडियो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेसिस पर बेहतरीन तरीके से हमने इस चैप्टर को ले लिया है, बेहतरीन तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। पूरी एनसीईआरटी को हमने निचोड़ के पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए पीछे प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर खोल के देख लीजिए। पूरी तरह से एनसीईआरटी को हमने निचोड़ करके पढ़ाया है। गौतम जाके देख लो। तो सरकार के क्या करता है? सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों का विभाजन करता है। देश में कानून का शासन क्या हो? स्थापित हो। इसके लिए जरूरी है क्या? संविधान। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सके, इसके लिए जरूरी है ये क्या नाम है? संविधान। देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र मजबूत बना रहे, इसके लिए है संविधान। और राज्य के उद्देश्य और आदर्शों का मार्गदर्शन हो सके, इसके लिए है संविधान। तो संविधान सिर्फ और सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि संविधान ये सारे चीजों के लिए जरूरी है। अगर आपको एक लाइन में पूछे कि सर संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो बता दोगे कि सर संविधान की आवश्यकता इसलिए है ना, जो बोलने का अधिकार है। बिल्कुल बच्चा, बोलने का जो अधिकार है इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यह किसी भी देश के व्यवस्थाओं और सुशासन को क्या करता है? निर्धारित करता है। सरकार की शक्तियों और सरकार की जो सीमाएं हैं उसको क्या करता है? निर्धारण करता है। सर कानूनी अधिकार क्या होता है? सर बताएंगे सर, करना कानूनी अधिकार क्या होता है? रुक जाओ बच्चा, सोनू यादव अभी जो पढ़ा रहे वो कर लो, फिर कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार जो दूसरा चैप्टर में जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक साधारण सा अधिकार होता है कानूनी अधिकार और एक होता है मौलिक अधिकार। दोनों में बेसिक सा अंतर होता है जो आपको हम क्लास में करवाएंगे। क्लियर है? अभी रुक जाएंगे बच्चे, अभी रुक जाएंगे। अभी जो हम करवा रहे हैं वो चुपचाप करिए आप। डन है? आ जाओ। अब एक सवाल आता है कि दुनिया में जो संविधान है ना, वो संविधान 2 तरह का होता है। संविधान 2 तरह का बनाया गया। एक संविधान जो होता है, इसके बीच में जो अंतर है, यानी संविधान के जो बीच में अंतर होता है, उसमें एक को बोलते हैं लिखित संविधान और एक को क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान जो होता है वह 2 तरह का होता है। सर बोलने का भी अधिकार है क्या? हाँ बिल्कुल, संविधान ने आपको बोलने का भी अधिकार दिया। ठीक है, अब ये नहीं कि आप वो बोल रहे हैं, ये नहीं बोलने मतलब आपकी बात को रखने का अधिकार। सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ आप बोल सकते हैं। इसके साथ जो आपको अधिकार मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कितने तरह का संविधान है? सर अभी जो चैट को कम देखे तो ठीक होगा, है ना सर? अभी चैट को कम देखे ना तो ठीक होगा। ओके ठीक है, चलो विक्रम का कहना भी सही है। क्या बोला गया कि संविधान कितने होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक लिखित संविधान होता है और एक क्या होता है? अलिखित संविधान होता है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? एक लिखित संविधान होता है, दूसरा क्या होता है? अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान किसको कहेंगे?
लिखित संविधान किसको कहेंगे? तो पहला बात, लिखित संविधान एक निश्चित समय में संविधान सभा द्वारा लिख करके इसको एक दस्तावेज का रूप दिया, यानी इसको बनाया है, एक सभा ने इसको बनाया है, संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और इसका एक दस्तावेज बनाया गया, मतलब सीरियल करके बनाया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ऐसे करके सीरियल देखते होंगे। उसके अंदर फिर अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके अंदर जो है जो बातें हैं वो लिखी गई है, यानी इसको सीरियलाइज किया गया। यानी लिखित कानून या लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसको क्या किया गया है, एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया है और उसे एक दस्तावेज का रूप दिया गया, एकल दस्तावेज है। एकल दस्तावेज का मतलब है हमारे संविधान का एक दस्तावेज है, मतलब एक ही किताब है, उसमें पूरा संविधान के बारे में लिखा गया है। तो वैसा संविधान जिसकी एकल दस्तावेज हो, ऐसा संविधान जिसको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा संविधान जो एक दस्तावेज हो, ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे संविधान को कहते हैं लिखित संविधान। यानी दुनिया में ऐसा संविधान जो इस तरीके का होगा उसको आप कहेंगे लिखित संविधान। फिर तुम्हारे अंदर एक सवाल पैदा होगा कि सर फिर अलिखित किसको बोलेंगे? अलिखित संविधान किसी एक दस्तावेज का संकलित नहीं होता है, वो क्या है? एक दस्तावेज है, यानी एक मोटी किताब है जिसमें हर कुछ लिखी गई है। ये अलिखित जो होगा वह एक लिखित दस्तावेज होगा, नो डाउट, लेकिन यह दस्तावेज फॉर्म में ना हो करके ये क्या होगा? यह परंपरा, न्यायिक निर्णय, संसदीय कानून, इन सब पर आधारित होगा। कोई इसका एक दस्तावेज नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर कुछ ऐड कर दिया गया, जरूरत पड़ने पर कुछ तुरंत हटा दिया गया, फिर जरूरत पड़ा कुछ क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लिखित और अलिखित संविधान में बेसिक अंतर ये होता है कि ये एक सूचीबद्ध किया गया दस्तावेज है जिसमें संविधान की पूरी तरह से सीरियल करके, नंबरिंग करके लिखा गया, जिसको संविधान सभा ने बनाया है। ये क्या है? इसको किसी सभा ने नहीं बनाया है। एक दूसरा बात, जरूरत पड़ने पर जैसा जो जरूरत पड़ा, परंपरा, न्यायिक निर्णय, संसदीय कानून, वैसे हिसाब से इसको क्या कर दिया गया? संकलित कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा अलिखित। दूसरा सवाल आता है कि सर संशोधन क्या दोनों में हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया जो है दोनों में अलग अलग होती है। जैसे कि लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर और स्पष्ट होता है, मतलब लिखित संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता है। लिखित संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता है। वहीं पर अलिखित संविधान जो होगा वो बहुत लचीला होगा। लचीला का मतलब ये होता है कि जब जैसा चाहेगा संविधान को बदला जा सकता है। इसे सामान्य कानून की तरह ही देखा जाता है, यानी हर कुछ जो उसमें ऐड है वो सामान्य कानून की तरह ऐड होता है। तो लिखित और अलिखित में दूसरा अंतर यह हुआ कि लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होता है, कठोर होता है, लेकिन अलिखित संविधान में जो है वह सामान्य कानून के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वोच्चता का बात करोगे तो लिखित संविधान जो होता है उसमें सबसे ऊपर संविधान होता है, सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है, जबकि अलिखित संविधान में आओगे तो सबसे सर्वोच्च संसद होता है। लिखित संविधान जो होता है, बच्चे कितनी खूबसूरती बता रहे हैं, प्लीज समझो बात को। इतनी गहराई से अगर कहीं पढ़ाया जा रहा हो तो हमको बताना, इतनी गहराई से कहीं समझाया जा रहा हो तो हमको बताना, वो भी खास करके तुम लेवल के बच्चे को अगर इतनी गहराई से समझाया जा रहा हो तो हमको बताना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतनी गहराई से नहीं पढ़ाया जाता है बच्चे, इतनी गहराई से नहीं समझाया जाता है। आप समझिए इस बात को। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको पता होगा कि हाँ सही में सर बहुत गहराई से समझाया जा रहा है। सुनोगे तो जो लिखित संविधान होगा वहां पर सर्वोच्च संविधान होगा, यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। दीपू थोड़ा सा एक पानी का ला दो ना बोतल प्लीज। दूसरा क्या है कि अलिखित संविधान जो होगा वहां पर संसद सर्वोच्च होगा, ना कि संविधान सर्वोच्च होगा। यहां संविधान सर्वोच्च नहीं होगा, यहां पर संसद सर्वोच्च होगा। अगली बात क्या है? बहुत बढ़िया लाइन है, सुनोगे। न्यायपालिका की शक्ति का सर क्या स्थिति है? तो लिखित संविधान में न्यायपालिका संविधान का रक्षक है, यानी संविधान ने एक व्यक्ति या एक संस्था समझो जिसको न्यायपालिका का रक्षक बना दिया, मतलब सॉरी संविधान का रक्षक बना दिया, या संविधान को बचाने वाला बना दिया गया। वो संविधान को बचा लेगा। संविधान के साथ उल्टा पुल्टा होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, संविधान के साथ गलती होगा, संविधान के साथ किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय होगा, वह बचाने के लिए एक सुपरमैन, एक सुपर हीरो रखा गया। वो सुपरमैन सुपर हीरो कौन है बच्चा? वो है न्यायपालिका।
कौन है बच्चा? न्यायपालिका है, ठीक है। और संविधान का अगर उल्लंघन होगा तो वो क्या करेगा? उसको अवैध कर देगा। लेकिन अलिखित संविधान में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? सीमित होती है। लिखित में क्या होता है? न्यायपालिका की भूमिका सीमित होती है, ठीक है। हाँ सर, मेरे कोचिंग में पढ़ाया जाता है गहराई से। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, पढ़ाया जाता होगा, कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा, ऑनलाइन बेसिस पे शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा ऋतिक, बिल्कुल, ठीक है। लिखित संविधान क्या है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, और फ्रांस, ये सब जो है वो लिखित संविधान वाला देश है, वो सब लिखित संविधान वाला देश है। वहीं अगर अलिखित संविधान का बात करोगे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ये सब क्या है? अलिखित संविधान है। कितना बढ़िया बात बताए बच्चा, मजा आ गया होगा आप सबको, मजा आ गया होगा। आज से पहले तुम लोग, हमको पता है कि तुम लोग ये बोलता होगा कि सर लिखित और अलिखित में सर ये अंतर है, सर लिखित और अलिखित में सर ये अंतर है कि जिसको लिखा गया है वो लिखित है, जिसको नहीं लिखा गया वो अलिखित। अभी तक आपको ये पता होगा कि लिखित जिसको सर लिखा गया, अलिखित जिसको लिखा नहीं गया। लेकिन आज से ये कॉन्सेप्ट बदल देना, आज से ये सोच बदल देना, आज से ये गलती जो कर रहा था उसको बदल देना। लिखित का मतलब वो होता है जिसको संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, जिसको क्या किया गया? एक दस्तावेज का रूप दिया गया, एक दस्तावेज होगा, एक संकलन होगा। आर्ट्स पाठशाला कोचिंग है मेरा सुमित सर, बहुत, अरे रे रे, ये अपना ही कोई बच्चा है, ठीक है। सभा बनाता है, दस्तावेज बनाता है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखोगे। इसके अलावा क्या है? इसको जो बनाया गया है वह न्यायपालिका को इसका रक्षक बनाया गया है। क्या बनाया गया? न्यायपालिका को इसका रक्षक बनाया गया। यहां पर न्यायपालिका की भूमिका सीमित है, ये जरूरत पड़ने पे बदला जा सकता है, इसको बदलना आसान नहीं है, इसको बदलना आसान है। इस आधार पे आप लिखित और अलिखित कहेंगे। क्लियर है? एक सर सवाल था। अच्छा हाँ, एक सवाल है बच्चा, आप पूछ लो, बच्चा सवाल पूछ लो, अब सवाल पूछ लो, क्योंकि ये स्लाइड आपका हो गया ओवर। अब कोई सवाल है तो जल्दी पूछ लो, जल्दी से कोई सवाल है बच्चे पूछ लो, बच्चे कोई सवाल है तो पूछ लो, जल्दी पूछो। सर ब्रिटेन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे? अलिखित बच्चा, अलिखित, अलिखित है बच्चा। मेरे शिक्षार्थी, अलिखित है बच्चा, ठीक है। देखो यहां लिखा भी है मैंने, यहां आपको लिख भी दिया, देखो ना, ब्रिटेन, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम। सर मेरा भाई एक, सर मेरा भी एक सवाल है, बोलो आयुषी, सवाल क्या है? ठीक है, बता देते हैं। चार शेर, एक बच्चा पूछा कि सर चार शेर का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट क्यों लिखित क्यों नहीं है? लिखित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करता है, अपनी परंपरा, अपनी लेगेसी उसको मेंटेन करके चलना चाहता है। एक दूसरा बात क्या है कि वहां की जो संविधान है उसको क्या हुआ कि एक बार नहीं बनाया गया, उसको जरूरत पड़ने पर बार बार क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है, बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। जैसा समाज में आवश्यकता होता है, जैसा समाज में जरूरत पड़ता है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है? परिवर्तन कर ले रहा है। एक दूसरा बात क्या है कि वो, आपको पता होगा कि एक मॉडर्न देश है नहीं, बना बनाया देश है नहीं, वो लंबे समय से देश के रूप में पता होगा कि काम कर रहा है। तो उसने क्या किया? समय के हिसाब से अपने आप को क्या किया है? चेंजेस किया है, इवॉल्व किया है, ठीक है। इस वजह से वहां का संविधान जो है वो आपको लिखित नहीं मिलेगा, ठीक है। डन है? तो जो लिखित होगा उसका एक डेट फिक्स होगा, जो लिखित होगा उसका एक समय निर्धारित होगा, जो लिखित होगा उसको एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जो लिखित होगा वो एक दस्तावेज होगा। हेलो बोलो ना, क्या नाम है? बजरंगी कुमार, बोलो बच्चा, चलो बोलो। अच्छा हेलो आयुषी, हेलो आयुषी, आयुषी से बात कर रहा है, चलो आयुषी बात कर लो उससे, क्या कह रहा है सुन लो। अब आता है संविधान सभा। देखो क्या बढ़िया लिखा है। सर संविधान सबसे पहले कौन बनाया है? संविधान बच्चा सबसे पहले जो बनाया है वो अमेरिका ने बनाया है। वो सबसे पहले दुनिया में जो संविधान लाया है वो अमेरिका लाया है, ठीक है। अब हम कोई स्लाइड पढ़ाने तो फिर सवाल जवाब करेंगे। देखो एक एक स्लाइड कर करके सवाल जवाब करेंगे ना, तो उससे क्या होगा बच्चा? उससे क्या होगा बच्चा कि हम लोग, है ना, आपके सवाल भी ले लेंगे और हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। सर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कंट्री एडॉप्ट किया गया है? भारत में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आप पीछे पढ़ तो लिए आपने, पढ़ा ना आपने? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ना, अमेरिका है, इंडिया है, फ्रांस है ना, ये सब है। ओके चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा ध्यान दो।
तो संविधान सभा अब क्या है, ये पता ही होगा आप सबों को कि हमको संविधान की आवश्यकता हुई। ठीक है दीपू, इधर देखो ना, कितना उधर कोना, हाँ पूरा दिख रहा है। चलो, तो अब क्या है कि संविधान जो है वह क्या होगा कि कोई लिखेगा। अभी आपने क्या लिखा, पीछे क्या पढ़ा कि सर संविधान कौन बनाएगा, तो तुमने आंसर दिया सर संविधान सभा बनाएगा। ठीक है, सही बात है। संविधान अगर सर संविधान सभा बनाएगी तो संविधान सभा पहले बनना जरूरी है। आप अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी किससे बनता है सर, तो सर रोटी तो बनता है सर गेहूं से, आटा से। तो आटा कहां से आया, तो वो आया सर गेहूं से। गेहूं कहां से आया, तो गेहूं आया खेत से। खेत में कहां से आया, किसान से। तो वैसे ही संविधान बना तो संविधान बनाने वाला कोई संस्था होगा ना, वो संस्था में आए होंगे लोग ना, और वो लोग भारत के ही होंगे ना। तो भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जिस जगह पे बैठे और जिस जगह पर बैठ करके देश का संविधान बनाए, उस सभा को बच्चा कहते हैं संविधान सभा। उस सभा को बच्चा कहते हैं संविधान सभा। याद रखना इस चीज को। सर मैसेज मत कीजिए, ओके पढ़ो ना बच्चा, पढ़ो ना। ठीक है, पढ़ाते हैं। ये बिहार का क्या कर लिखा है सर जी, झारखंड का, एकदम झारखंड बिहार कोई भी हो पढ़ो, झारखंड हो या बिहार हो, शिक्षा झारखंड और बिहार तक सीमित नहीं रहता है ना। शिक्षा जो है वह पूरे भारत के लोगों को मिलता है, ना कि बिहार और झारखंड। आर्ट्स पाठशाला की शिक्षा पूरे भारत के लोगों को दी जाती है, ना कि बिहार और झारखंड को दिया जाता है। ठीक है, सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब बढ़ो, सब आगे बढ़ो। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अब हमको पढ़ाने देगा, मैं कुछ चेंज करना होगा तो कितना एमपी की, अरे भाई साहब ये सब छोड़ दो, कौन सा संविधान परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना एमपी और कितना एमएलए की जरूरत है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बच्चे जानवी रुक जाओ, पहले अभी स्लाइड हमको पढ़ाने दो फिर बताते हैं। एक स्लाइड हमको पढ़ाने दो। संविधान सभा वह सभा है, या संविधान सभा वह प्रतिनिधि संस्था थी जिसका गठन भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया था। एक सवाल देख ही लेते हैं। सर आप संविधान बताते हैं, कौन सा नियम बनाना क्या लिखा है सर, अगर सर आप संविधान बनाते तो कौन सा नियम बनाना चाहिए। अरे भाई साहब ठीक है, सबसे पहला तो ये बनाते कि टाइम टेबल बता, अरे भाई साहब टाइम टेबल बता देंगे। जानवी सिंह, संविधान सभा का आत्मा किसे कहते हैं, संविधान मौलिक अधिकार को आत्मा कहते हैं बच्चा, मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है ना। सर झारखंड की तैयारी करें, हाँ एकदम हो जाएगा, सब झारखंड हो जाएगा। आ जाओ। तो संविधान सभा वह प्रतिनिधि सभा संस्था है जिसका गठन भारत के संविधान बनाने के लिए किया गया था। जिसका गठन जो हुआ था वह संविधान सभा के लिए बनाया गया था। इसे विभिन्न प्रांतों, रियासतों और प्रतिनिधि के लोग शामिल थे। ये आपको कल भी हम बताए थे कि अलग अलग जगहों से लोग इसमें आए थे, अलग अलग संस्था से लोग आए थे, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए थे, जो कि किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय से नहीं आए थे, अलग अलग वर्ग से आए थे। तो संविधान बनाने के लिए, है ना, क्या नाम है, संविधान बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, संविधान सभा की जरूरत पड़ी। और वो संविधान सभा में लोग जो आए थे वो अलग अलग जगहों से आए थे, विभिन्न प्रांत से आए थे, विभिन्न रियासत से आए थे। कहां से कितना आए थे वो आज रटा देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया संविधान सभा। अब सवाल आता है कि भैया संविधान सभा की मांग की गई हुई, कि हमने मांग किया कि भैया संविधान सभा बनाओ, संविधान सभा बना करके हमको क्या करो, अधिकार दो। तो हाँ ठीक है सर हम देंगे अधिकार। तो सर कौन सा अधिकार, तो सर संविधान सभा का अधिकार। तो ठीक है सर हमको दीजिए। तो संविधान सभा का मांग का अर्थ है कि भारत का संविधान भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश के द्वारा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान का जो मांग किया गया, सभा का मांग किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि वो भारत का संविधान बना सके। और भारत के संविधान को बनाने के लिए जो लोग आए वो भारत से चुन के आए, ना कि वो ब्रिटिशर बनाए। ब्रिटिशर तो इतना दिन से बना लिया था, ब्रिटिशर तो इतना दिन से देश से चला लिया था, लेकिन अब हमको बारी है कि देश के संविधान को बनाने की। तो देश का संविधान बनाने में हम सब आएंगे, भारत के लोग आएंगे, भारत के लोग अलग अलग कोने से आएंगे। तो ये सवाल हमारे मन में कचोट रहा था कि भैया ब्रिटिशर का ही संविधान ना बना ले। तो बोला ठीक है ब्रिटिशर नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, भारतीय बनाएगा। तो चलो ठीक है सर भारतीय बनाएंगे।
तो भारतीय जो बनाएंगे वो कहां बनाएंगे? तो संविधान सभा में बनाएंगे। तो भैया संविधान सभा पहले होना तो चाहिए ना। तो इसका मांग बहुत पहले से हो रहा था कि संविधान सभा बनाओ, हम अपना कानून बनाएंगे, संविधान सभा बनाओ, हम अपना कानून बनाएंगे। फिर तुम्हारे अंदर सवाल आएगा कि सर संविधान सभा की मांग कब से शुरू हुई, संविधान सभा कब से मांगा जाना शुरू किया गया? तो सबसे पहला बार जो संविधान सभा की मांग हुई थी वो 1895 में हुई थी। संविधान सभा बनाने का विचार सामने आया था, लेकिन ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट इसलिए नहीं क्योंकि इसका ज्यादा चर्चा ही नहीं है। मुख्य रूप से जो चर्चा में होता है कि पहली बार जो संविधान सभा का मांग किया गया था वो पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, याद रखिएगा, एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। यानी भारत का संविधान बनाने के लिए जो पहली बार औपचारिक रूप से, दादा भाई नौरोजी का भी नाम आपको मिलेगा अनौपचारिक रूप से, लेकिन औपचारिक रूप से जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया था, याद करना, 1934 में किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। जल्दी बताओगे बच्चे, किसने किया था? एम.एन. रॉय ने भारत में पहली बार संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का मांग किया था। ठीक है, पहली बार जो है संविधान सभा का मांग किया था। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग का समर्थन किया। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मांग का समर्थन किया। ठीक है, चलो आ जाओ। एक बात अब यहां से पहले स्लाइड ओवर है, चलो जल्दी बताओ, संविधान सभा का पॉइंट क्लियर है सबका? जल्दी बताओ क्या लिखा है सर? कि बस, ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए, जिंदगी झंड हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये कौन इतना बड़ा मोटिवेशनल व्यक्ति आ गया है? इतना बड़ा कौन सा व्यक्ति आ गया भाई कि एकदम पूरा मार शायरी दिए जा रहा है? सर एक सवाल है, बोलो ना अलाउद्दीन, सवाल। अलाउद्दीन भी एकदम कंटिन्यू रह रहा है क्लास। छोटू आज नहीं आया है क्लास, ना बालवीर आया है क्लास। छोटू गायब है, बालवीर गायब है ना। फिर उसके बाद आयुषी तो आई हुई है, जानवी भी आई हुई है ना, जानवी भी आई हुई है। और बताओ और कौन बच्चा गायब है? बोलो अलाउद्दीन, सवाल बोलो। अलाउद्दीन भी बहुत रेगुलर रह रहा है क्लास। अलाउद्दीन का सवाल आ गया क्या? सर संविधान सभा का मांग क्यों किया गया, आखिर जरूरत क्यों पड़ा संविधान सभा का? देखो भैया, संविधान सभा का इसलिए मांग पड़ा था क्योंकि अब देश ब्रिटिशर नहीं चलाएगा, देश हम चलाएंगे, देश हमारे द्वारा चलाया जाएगा। तो जब देश को चलाओगे तो एक रूल और रेगुलेशन होना चाहिए ना, कि जहां पर तुम देश के बारे में कुछ नियम और कानून बना सके। तो नियम कानून कहां बनाओगे? तो कानून बनाने का एक जगह होना चाहिए ना जहां पे बैठ के बनाओगे। तो जहां पे बैठ के बनाओगे तो वो सभा होगी जहां पे सब लोग आएंगे, तभी ना देश का कानून बनेगा बच्चा, तभी तो देश का कानून बनाया जाएगा। इसलिए संविधान सभा की जरूरत। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा? दीपो सब गेट वेट लगा देना। चलिए ठीक है, क्लियर है बच्चा? बच्चा क्लियर है? चलें नेक्स्ट पॉइंट, आइए क्या करता है, सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से क्या कहता है। सर सब कोई मतलब इस बात का कर रहा है कि लोग क्या सर सब बोलेगा कि मैसेज नहीं करो, लोग बस पढ़ाए। अच्छा चलो ध्यान दो, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो दूसरा बात, पहला बार संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से मांग किया गया साल 1934 में किया गया। दूसरी बार जो इसकी मांग की गई 1935 में किया गया, है ना। हेलो सर, हम न्यू स्टूडेंट है। ओके वेलकम बच्चा, लाइक कर लो, शेयर कर लो सेशन को, है ना, शेयर करो सेशन को अगर नया है तो। तुषार, संविधान सभा बनाएगा कौन? और वह इंडियन होंगे, वो फिर ब्रिटिश लोग होंगे? नहीं, इंडियन लोग होंगे, है ना, इंडियन लोग होंगे बच्चे, इंडियन लोग होंगे। इसलिए तो मांग हो रही है ना, इसलिए मांग हो रहा है। सर बताइएगा कि सर क्या नियम बनाते हैं। चलो ध्यान दो। तो संविधान सभा की जो फिर से मांग हुई 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का समर्थन किया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा चुनी हुई संविधान सभा ही बनाएगी। यानी भारत की जो संविधान सभा होगी वो भारतीय के द्वारा ही चुनी हुई होगी, उसमें बैठे हुए लोग जो होंगे वो भारत के ही होंगे और भारत के लोग उसे चुनेंगे। फिर 1944 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, याद रखना, ब्रिटिशर ने पहली बार संविधान सभा बनाने को लेकर के इशारा कब किया था कि ठीक है हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाने की बात करेंगे, तुम्हारे लिए संविधान बनाने की बात करेंगे। ब्रिटिशर ने इसको पहली बार कब इशारा दिया था? तो साल 1940 में।
साल 1940 में पहली बार ब्रिटिशर ने क्या किया कि इसको लेकर के इशारा दिया था। फिर आया 1942 में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया और उसने संविधान सभा के प्रस्ताव रखा लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन ने भी संविधान बनाने को लेकर के एक प्रस्ताव लाया था लेकिन वो प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया था। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन और इसी मिशन ने भारत में संविधान सभा को लेकर के विचार दिया था और इसी संविधान सभा के विचार की वजह से क्या हुआ, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो बताओ किस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो कहोगे सर कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ? तो सभी बच्चे एक सुर में कहेंगे कि सर कैबिनेट मिशन जो लाया गया था मार्च 1946 में, उसी मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत में पहली बार संविधान सभा का मांग जो है औपचारिक रूप से वह क्रिप्स 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। पहली बार औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था और फाइनल जो संविधान सभा हमारा बना वो किस मिशन के तहत बना? तो कहोगे सर कैबिनेट मिशन के तहत बना। कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, वो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले ये बात सबको क्लियर हो गया होगा कि ये संविधान सभा का इतिहास रहा कि संविधान सभा कब कहां कैसे मांग किया गया। फिर तुम्हारा एक सवाल आया था, बच्चा के एक सवाल आया था कि सर कैबिनेट मिशन की आवश्यकता, संविधान सभा की आवश्यकता क्यों थी? ठीक है, संविधान सभा की आवश्यकता, कौन सी क्लास चल रही है बच्चा? 11th का क्लास चल रहा है बच्चा, 11th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है। देखो संविधान सभा की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि भारतीय द्वारा अपना संविधान बनाने के लिए, यानी भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे, इसलिए संविधान सभा की आवश्यकता थी। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करने, मतलब ब्रिटिश जो अपने मन से देश को चला रहा था, है ना, भारत का संविधान सभा सीट है, हाँ बिल्कुल। तो क्या बोले, भारत का संविधान सभा कहां शिफ्ट है भैया? है ना, वो दिल्ली में है बच्चे, है ना, जो लोकसभा राज्यसभा ये सब देख रहा है ना, पहले वही था। आ जाओ। तो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए, फिर जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, स्वतंत्र और संप्रभु भारत की नींव रखने के लिए, इसके लिए जरूरत पड़ा किसका? संविधान सभा। संविधान सभा की आवश्यकता क्यों थी? एक बच्चा सवाल पूछा था, अलाउद्दीन ने सवाल पूछा था कि सर संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था कि संविधान सभा का जरूरत पड़ा? तो सर संविधान सभा की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि संविधान जो है वह भारतीयों के द्वारा बनाया जा सके, संविधान जो है लोकतांत्रिक शासन के लिए बनाया जा सके, संविधान जो है जनता के अधिकारों के लिए बनाया जा सके, संविधान जो है स्वतंत्र और संप्रभु भारत की नींव रखने के लिए बनाया जा सके। तो संविधान बनाएगा कौन? तो संविधान सभा, इसलिए हमें संविधान सभा की आवश्यकता थी। बोलो क्या क्लियर हो गया सबका? क्या मजा आ रहा है सबको? बोलो क्या मजा आ रहा है सबको? क्या मजा आ रहा है सबको? क्या पढ़ने में कुछ मजा आ रहा है? क्लियर हो गया? संविधान सभा का पहला मांग किसने किया? संविधान सभा क्या था, संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान का फाइनल जो सभा का मांग जो हुआ, जिसको फाइनल डिसीजन दिया वो किसने दिया? तो कैबिनेट मिशन ने दिया। अब हम पढ़ेंगे कि सर कैबिनेट मिशन क्या है। पहले ही बताओ कि सर मजा आया, पहले बोलो मजा आया। 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हो बच्चा, 12th वाला विशाल जो प्रभाकर है, बच्चे 12th वाले भी पढ़ सकते हो, इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड इससे भी सवाल पूछता है आपके बोर्ड में, इसलिए 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हो। जल्दी बताओ क्या मजा आया? पहले बोलोगे हाँ सर मजा आया या नहीं आया, तब हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। जल्दी बोलो क्या मजा आया, जल्दी बोलो। और सेशन जो लाइक नहीं किया है पहले सेशन को लाइक कर दो भैया। बताओ 23 को लाइक है, इतना देर में बच्चा 50-60 बच्चा लाइव आया है, और बताओ कितना हुआ है? 23 सेशन। क्यों बताओ, क्यों पढ़ाए बताओ, किस लिए पढ़ाए बताओ? नहीं तुम ही बताओ क्यों पढ़ाए, किस उद्देश्य से पढ़ाया बताओ? तुम जब सेशन को लाइक नहीं कर सकता है यार, सेशन को चलो शेयर नहीं करेगा, ठीक है मानते शेयर नहीं करेगा, तुम्हारा मन शेयर नहीं करेगा, लाइक करने में यार क्या जा रहा है तुम्हारा? कुछ जा रहा है, कोई डेटा जा रहा है तुम्हारा, या कुछ जा रहा है, एक थम्स अप डालने में क्या जा रहा है? लेकिन मेरे लिए होगा वो, तुम्हारे एक एक लाइक से हम और बेहतर काम करेंगे, तुम्हारे एक लाइक से हमारा और रिच बनेगा, तुम्हारे एक लाइक से हम और बच्चों तक पहुंचेंगे, तुम्हारे एक लाइक से हमारे पढ़ाने का और मोटिवेशन बढ़ेगा, तुम्हारे एक लाइक से हमारे संस्था का और बेहतर तरीके से अप्रोच बन पाएगा बच्चों के बीच में। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो। देखो बच्चे बोला यस सर एमपी से हूं, हाँ सर मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर आयुष को और आयुषी को ब्लॉक कर दीजिए। अरे नहीं नहीं पढ़ने दो, बच्चा पढ़ रहा है पढ़ने दो, क्यों ब्लॉक करना है? चलो सर एमपी से हैं, ओके विशाल एमपी से हो, आपका स्वागत है बिहार के
इस प्लेटफॉर्म आर्ट्स पाठशाला पे। सर जी क्या संविधान, सर जी क्या संविधान ना होता तो, अरे भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाता बच्चा, संविधान नहीं होता तो। सर बहुत अच्छा क्लास है सर, हम लाइक किए हैं सर। ओके ओके, चलो जो लाइक नहीं किया हम उसके लिए बोले थे, है ना, जो लाइक बच्चा नहीं किया हम उसके लिए बोले थे कि बच्चा लाइक कर लेना, ठीक है, बच्चा लाइक कर लेना, ठीक है, सेशन को लाइक। सर हाय सर, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए हाँ चलो, कुछ तो लाइक बच्चा बढ़ा दिया, चलो ठीक है, कुछ और बढ़ा दो, कुछ और लाइक बढ़ाओ तब मजा आएगा। लाइक बढ़ाओ, जल्दी लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी क्या पढ़ा है कि सर जो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था वह किस मिशन के तहत हुआ, तो तुम्हारा आंसर आया कि सर कैबिनेट मिशन से हुआ। सर कहाँ पढ़ाई, सर कहाँ पढ़ा रहा है ना, ये पटना से हो रहा है ना। आ जाओ, क्या है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन क्या था, तो कैबिनेट मिशन एक योजना थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सर संविधान सभा को हम ब्रिटिश व्यक्ति चुन करके तो क्या कानून नहीं बन सकता था, अरे चुन सकता था, लेकिन सोचो फिर ब्रिटिशर बनाएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा ना, देश की व्यवस्था को या तुम्हारे घर की व्यवस्था को हम जानेंगे बेहतर या तुम जानोगे, तुम्हारी घर की व्यवस्था को हम जानेंगे बेहतर कि तुम जानोगे, तो तुम्हारा आंसर रहेगा कि सर हम जानेंगे। तो अगर तुम जानोगे तो हम तुम्हारे लिए कानून बना सकते हैं क्या, तो नहीं बना सकते। तो ऐसे ही देश की व्यवस्था को भारतीय लोग बेहतर तरीके से जानते हैं ना, अलग अलग कोने से लोग आएंगे। तो अपनी संविधान सभा पटना में ये क्लास होता है, हाँ हाँ बच्चा पटना में ये होता है, धनवीर पटना में होता है। सर हिस्ट्री का क्लास कितने बजे से है, सर हिस्ट्री का क्लास हो चुका है, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर आप ये सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके आप एक सेशन देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या था कि कैबिनेट मिशन क्या था, तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया एक प्रतिनिधि मंडल था, क्योंकि भारत में जो संविधान सभा बना है वह किस मिशन के तहत बनाया गया या किस मिशन के सुझाव से बनाया गया, तो सब बच्चा एक साथ आंसर देता है कि सर ये जो बनाया गया वह कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया। कैबिनेट मिशन कब आया, तो सर कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को। इस चैप्टर का कल एमसीक्यू लेके गोली मारने वाला ला रहा है, पता है क्यों, मजा आ जाएगा। कल एमसीक्यू सेशन करना, इस चैप्टर का एमसीक्यू सेशन करना, मजा आएगा, याद रखना। कल इस चैप्टर का ला रहा है एमसीक्यू सेशन, इस चैप्टर, क्योंकि हमने एनसीईआरटी भी पढ़ा दिया, हमने आपको क्या कर दिया, इस चैप्टर का पूरा कंटेंट भी समझा दिया। अब हम एमसीक्यू कराएंगे, और एमसीक्यू वो कराएंगे जो सिविल सर्विसेज या अन्य जगहों पर पूछा गया है और बोर्ड में पूछा गया है। सिर्फ आपको बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहे, आपको एक मजबूत देश का व्यक्ति बना रहे, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में क्या नहीं, क्या लिखा सर, अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन क्या था, समझ में नहीं है। अच्छा बताते हैं, रुक जाओ अलाउद्दीन बताते हैं, पहले ये क्रिप्स मिशन समझ लो, अगस्त प्रस्ताव बाद में रो क्वेश्चन कर लेना, पहले जो मेन पॉइंट है उसको समझा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो कैबिनेट मिशन जो है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1946 को लाया गया। अंतिम में सवाल कर लेना, जो पॉइंट लगे अंतिम में कर लेना। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण करना। ब्रिटिश जा रहा है, कितने बजे गुरुदेव जी, इवनिंग शिफ्ट में बच्चा रखेंगे, है ना, इवनिंग में ही रखेंगे, आराम से इवनिंग में रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण करना। सत्ता का क्या करना, हस्तांतरण करना, यानी सत्ता को क्या करना, हस्तांतरित करना। हस्तांतरण मतलब जैसे सत्ता हमारे पास है तो अब सत्ता तुमको देंगे, ठीक है। तो इसके तहत से लाया गया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन है संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करना, यानी भारत में संविधान सभा कैसे बनेगा, कहां से लोग चुन के आएंगे, कितने लोग चुन कर आएंगे, ये सारे चीजों से संबंधित बात करेगा कौन मिशन, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन बच्चा कब आया, तो सर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत के जो सत्ता है उसको हस्तांतरित करना। कैबिनेट मिशन जो लाया गया वह किस मार्ग को प्रशस्त किया, तो संविधान सभा के गठन के मार्ग को क्या किया, उसने प्रशस्त किया। संविधान सभा के मार्ग को क्या किया, उसने प्रशस्त किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीन भाई साहब थे, आपको कल बताए थे ना, एक एक व्यक्ति के फोटो के साथ आपको बताएंगे। ये भाई साहब आपको दिख रहा होगा, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, ये थे, है ना, ब्रिटिश क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश का कानून होता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, ये भारत के सचिव थे। फिर उसके बाद सर सैफर्ड क्रिप्स, और फिर क्या, एवी अलेक्जेंडर
These three are the members of कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। सर पानी पी लीजिए, बहुत गर्मी है। हाँ देखो, एक बच्चा ने मेरे बारे में ख्याल किया, अब पानी हम पी लेंगे, याद दिला दिया। चलो अभी पिए ही थे, फिर पी लेते। आ जाओ, ठीक है। देखो एक बच्चा ने मेरे बारे में कितना ख्याल किया। क्या नाम है इसका? जो भी नाम है इसका, बढ़िया लड़का है, मतलब बढ़िया लड़का है। चलो ठीक है, आ जाओ। तो सर पैट्रिक लॉरेंस हो गए, सर सेफर्ड क्रिप्स हो गए और एवी अलेक्जेंडर हो गए। ये सब जो भी हैं, ये सब क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन क्या था, ये बात समझ में आ गया। कैबिनेट मिशन कब आया, ये समझ में आ गया। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, ये समझ में आ गया। पूरा पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब कैबिनेट मिशन का दो उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन जो जा रहा था, तो दो उद्देश्य देखे गया। पहला ये कि अंतरिम सरकार का गठन कर देगा, मतलब वो जा रहा है तो एक सरकार बना के चला जाएगा कि लो तुमको एक सरकार बना के दे दिए, अब तुम अपने देश का संविधान, सरकार ये सब बनाते रहो, उसको बोलते अंतरिम। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे और संविधान सभा का भी गठन कर देंगे। मतलब एक सरकार बना देंगे और एक क्या करेंगे, तुमको संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो संविधान सभा जो गठन होगा, खाना खा लीजिए सर, 9 बज गया। अब बच्चा देखो कह रहा है कि अब खाना खा लीजिए, कल तब फिर कहेगा सर आप सो जाइए सर 10 बज गया, कल फिर तुम कहेगा थोड़ा देर में सर उठ जाइए अब 9 बज गया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इतना ख्याल मत रखो भाई मेरे, इतना ख्याल मत रखो। ओहो हो, ओ भाई साहब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो यार, इतना प्यार मत करो, गड़बड़ा जाएगा। तो फिर इतना प्यार कर लेगा तुम ही, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। ओह माय गॉड, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट 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 बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट। सर हिस्ट्री का क्लास बच्चा सुबह में हो चुका है। हिस्ट्री का क्लास एमसीक्यू कराया जा चुका है, पहला चैप्टर खत्म हो गया। सर फैन नहीं चल रहा है, चल रहा है बच्चा, चल रहा है, थोड़ा दूर है फैन, है ना। फैन क्या, वो सब कोई दिक्कत नहीं। सर हम भाई नहीं, हम स्टूडेंट है। ओके 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 ओके, चलो आ जाओ, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन करना था, ठीक है। तो संविधान सभा का जो गठन करने के लिए है ना, तो उसने सुझाव दिया, ठीक है। जो सुझाव दिया थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इसने बोला कि सर क्या करो तुम, भारत को बोला कि एक काम करो, तुम क्या करो, तो तुम एक काम करो, संविधान सभा का गठन कर लो। तो बोला ठीक है सर, संविधान सभा का गठन हम कर लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन सर कैसे करेंगे, तो चलो एक काम कर लेते हैं कि संविधान सभा का गठन ऐसे ऐसे करके कुछ तरीका तुमको देके जा रहे हैं, इस तरीका से क्या करो, संविधान सभा का गठन कर लो। तो बोला सर कैसे करें, तो बोला ठीक है एक काम करो, क्या करो, संविधान सभा का निर्माण जो है 10 लाख की आबादी पर एक सीट बना दो। 10 लाख की आबादी पर क्या करो, एक सीट दे दो, है ना। कितने देर चलेगा, बस 15 से 20 मिनट और क्लास चलेगा, ठीक है। तो संविधान सभा क्या करो कि निर्माण करो, जिसमें 10 लाख के सीट पर क्या करो, एक व्यक्ति को चुन के ला दो। तो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति आएगा। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव होगा वो सीमित मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब उसके आधार पर, इसमें शिक्षा आय के आधार पर मत देने का अधिकार। मतलब ये कि सदस्य का जो अधिकार होगा, सदस्य जो चुनाव होगा वो सीमित और मताधिकार, मतलब ये कि शिक्षा का व्यवस्था क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे लोगों को वहां पर भेजा जाएगा। और संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम आप डायरेक्ट चुन करके नहीं भेज रहे, हमारे आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को द्वारा चुना जा रहा है। यानी संविधान सभा में जो भी व्यक्ति जा रहा है, जो भी देश का व्यक्ति जा रहा है, वह अप्रत्यक्ष तरीके से जाएगा। 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति जाएगा, वहां बैठेगा, ठीक है। सर बहुत ज्यादा आबादी है, एक सीट कैसे, एक सीट इसलिए क्योंकि 10 लाख की आबादी पर एक सीट, क्योंकि भारत में पूरे आबादी के आधार पर यह आंकड़ा निकाला गया कि अगर इतने आधार पर किया जाए तो वो हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुल 389 सदस्य आए चुन करके। भारत में जो संविधान सभा में कुल जो सदस्य चुन करके आए थे वह कितने आए कुल चुन करके, तो कुल जो सदस्य चुन करके आए वह 389 सदस्य चुन के आए, जिसमें से जो ब्रिटिश प्रांत है उससे चुन करके 292 मेंबर आए, ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर आए। वहीं पर अगर देसी रियासत का बात करोगे तो 93 मेंबर आए, ये कल भी हम पढ़ा चुके हैं। और कमिश्नरी से कितने बच्चे, 4 आए। तो अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो कुल 389 मेंबर है। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने आए, 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने आए, 389।
अब जब चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, तो कई पार्टियां चुनाव में भाग ली। भाई जब संविधान सभा में मेंबर को चुना जाएगा तो हर मेंबर अलग अलग पार्टी से चुना जाएगा, तो पार्टी के आधार पर इसका चुनाव हुआ। तो जब पार्टी के आधार पर इसका चुनाव हुआ, मेरा कंटेंट नहीं बोल रहे सर, अच्छा बोलो ना क्या है कंटेंट, पवन कुमार क्या है जरा बोलो। तो संविधान सभा के निर्वाचन के परिणाम में कांग्रेस को 208 सीट मिला, यानी संविधान सभा में जो कांग्रेस था उसको कितना सीट मिला, 208 सीट मिला। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, जबकि अन्य पार्टी को 15 सीट मिला। ये पार्टी के आधार पर है बच्चे, ये याद रखो, ये पार्टी के आधार पर है और ये क्षेत्र के आधार पर है। यानी कि भारत में जो संविधान सभा में लोग आए थे वह मुख्यतः 3 क्षेत्र से आए थे। ऐसे मुख्यतः तो 2 ही क्षेत्र है, कौन कौन, एक ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर, ठीक है ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत की तरफ से 292 मेंबर, और देसी रियासत की तरफ से कितने, 93 मेंबर, और कमिश्नरी से कितने, 4 मेंबर। अगर पार्टी के आधार पर सर पूछा जाए, सर कमिश्नर का मतलब, चीफ कमिश्नर का मतलब क्या होता है बता देते हैं। चीफ कमिश्नर अभी समझा देते हैं, सुनना, चीफ कमिश्नर समझा देते हैं, ठीक है। तो 288 सीट जो है वह तुमको कहां से मिला, कांग्रेस से मिला। 73 सीट कहां से मिला, मुस्लिम लीग से मिला, और अन्य पार्टी को कितना, 15 सीट मिला। और परिणाम ये हुआ कि जो ये है, परिणाम के आधार पर जो प्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा का एक्चुअल में, संविधान सभा का असली जो मेन है वो कांग्रेस है। क्यों, क्योंकि 208 मेंबर तो कांग्रेस से ही चुन के आ गया, मेन ये कह सकते हो। तो खैर यहां से अब ऊपर निकलते हैं। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 93 सदस्य देसी रियासत से आए थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से आए थे। संविधान सभा में 208 सीट कांग्रेस को मिला था, 15 सीट अन्य को मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। तो ये था तुम्हारा मुख्य बिंदु। इस पे बात करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। ये जो कमिश्नरी का क्षेत्र है, देसी रियासत का क्षेत्र है जो तुमको दिख रहा है, ये बाद का क्षेत्र का बात करेंगे। पहले अब तुम्हारा एक सवाल आया कि ये पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक कोई एक दिक्कत है तो जरा बताओ, जल्दी बताओ। यहां तक में किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ, रुक जाओ तब तक हम एक पानी पी लेते हैं। बच्चा सवाल क्या पूछा है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र सर क्या होता है। चलो रुक जाओ, थोड़ा थक गया। सर ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, देसी रियासत क्या होता है, हम तीनों समझा देते हैं क्योंकि सबको तीनों सर कल से पढ़ा रहे हैं। सर कितने साल से पढ़ा रहे हैं, शायद तो हमको लगता है कि लंबा समय हो गया बच्चा पढ़ाने, ठीक है। चले चलो ठीक है, संविधान सभा। और चलो देखो बच्चा का 2-3 सवाल आया है, थोड़ा हम उसको क्लियर कर दे क्योंकि क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा देखोगे 3 तरह का क्या था उस समय क्षेत्र था, ठीक है। बच्चे का सवाल है इसलिए सवाल का आंसर करना मेरा फर्ज है, ठीक है। 3 तरह का बच्चा क्या था, क्षेत्र था, ठीक है। उस समय भारत में जो था वो 3 तरह का क्षेत्र था। सबसे पहला जो क्षेत्र था बच्चा, उसको सबसे पहला जो क्षेत्र था, सुनना ध्यान से, जरा ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्षेत्र था उसको पहले देखो, एक, ठीक है, पहला क्षेत्र देखना। फिर उसके बाद दूसरा क्षेत्र देखना, 2, उसमें भारत में जो था वो 3 क्षेत्र था, ठीक है, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्षेत्र देखना, ठीक है, तीसरा क्षेत्र देखना। ये 3 क्षेत्र था उस समय, ब्रिटिश भारत में 3 क्षेत्र था, ठीक है। उसमें से जो एक क्षेत्र था उसका नाम क्या था, एक क्षेत्र था उसका नाम था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। कल भी समझाए थे, आज थोड़ा बढ़िया समझा देते हैं। दूसरा जो क्षेत्र था वो था रियासत, और तीसरा जो था वो था कमिश्नरी, ठीक है। ये 3 क्षेत्र, ठीक है। अब सुन लो थोड़ा ध्यान से, है ना, अब पढ़ लो थोड़ा सा, 1 मिनट पढ़ लो। ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये हो गया कि जिसको ब्रिटिश डायरेक्ट अपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ था,
मतलब जिसको ब्रिटिश डायरेक्ट अपने अंडर कंट्रोल में रखा हुआ था, ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था और ब्रिटिश क्या करता था, अपने क्षेत्र को खुद ही अपने से चलाता था। यानी वैसा क्षेत्र समझो जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आता है। मेरा नाम सुमित है, उसको क्या बोलोगे, ब्रिटिश प्रांत। रियासत का मतलब हो गया जहां पे राजा जो है वो शासन करता था, जहां पे राजा का शासन होता था, रहता था वो ब्रिटिश के अंदर ही, है ना। और ब्रिटिश आर्ट्स पढ़ने का मतलब होता है पहले इंसान बनना, बिल्कुल ठीक है। तो ब्रिटिश जिसको डायरेक्ट चला रहा है उसको ब्रिटिश प्रांत कहोगे, यानी ऐसा क्षेत्र जिसको डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा, और जहां पर प्रिंसली स्टेट होगा यानी जहां कोई राजा किंग के द्वारा चलाया जाएगा उसको रियासत कहोगे, है ना। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं बच्चा कमिश्नरी। कमिश्नरी मतलब ये हो गया कि जो गवर्नर जनरल, सुनता है ये शब्द, सुना है सभी, क्या बच्चे सभी ये शब्द सुने हैं, गवर्नर जनरल, यानी जिसको डायरेक्ट केंद्र अपने अंदर, ऐसे भारत में भी कैसे है तुमको केंद्र शासित प्रदेश, भारत में भी है ना केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो डायरेक्ट केंद्र जिसको डायरेक्ट चला रहा हो, यानी जिसको गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, जिसको डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हम कमिश्नरी कहते हैं। वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बच्चा, कमिश्नरी कहते हैं। तो जो ब्रिटिश प्रांत से संविधान, भारत के जो संविधान सभा में मेंबर आए थे, संविधान सभा में जो मेंबर आए थे वो टोटल कितने आए थे, 389। ये अविभाजित भारत का बात करें, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब का बात करता है। अब उस ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत से जो चुन करके आए थे वो थे 292 मेंबर, जो डायरेक्ट ब्रिटिश का क्षेत्र था जिसको ब्रिटिश खुद अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था। और दूसरा है रियासत, यहां से कितने आए थे, जिसको राजा चलाता था उससे कितने आए थे, 93। और उस समय 4 क्षेत्र था कमिश्नरी का, 4 क्षेत्र था कमिश्नरी का। क्या बच्चा क्लियर है सबका यहां तक, 4 क्षेत्र किसका था बताओ, कमिश्नरी का था, क्लियर है सबका। अब 4 क्षेत्र में कौन कौन, जो बच्चे नहीं लिखे हैं या जो बच्चे नहीं जानते लिख लीजिए, दिल्ली था, ध्यान सुनते जाना, जो बच्चा सब देख रहा है ना, सभी बच्चे, सर ये बच्चे कहां से हैं, तो सर हम यहां से हैं, हम सर के यहां पढ़ते हैं, ओके ठीक है कोई नहीं, यहां ध्यान दो, ठीक है ना, चलो ठीक है। दिल्ली था, फिर कौन था, कुर्ग था, याद रखना, फिर अजमेर बालूचिस्तान था, याद रखना, क्या नाम है, सॉरी ब्रिटिश बालूचिस्तान था, ब्रिटिश बालूचिस्तान था, ये ब्रिटिश बालूचिस्तान एक ही है, ये एक ही है, 2 और 3, क्या दिख रहा है ना सबको, क्या प्रॉपर सबको दिख रहा है ना, क्लियर है सबका ना, ठीक है। आ जाओ, कितना हो गया, दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, और अजमेर मेरवार हो गया, अजमेर मेरवार क्षेत्र, मेरवाड़ क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र था जो कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। क्लियर है सबको, अजमेर मेजबारा क्षेत्र हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, और क्या हो गया, ब्रिटिश बलूचिस्तान क्षेत्र हो गया, ये 4 कमिश्नरी वाला क्षेत्र था, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चा, श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भाई श्री कृष्ण जो कहते हैं छोड़ दो, तुम पढ़ो, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी वाला क्षेत्र था, तो यानी सबको अगर तुम जोड़ देते हो 292 प्लस 93 प्लस 4 जोड़ दोगे बच्चे, तो कुल संविधान सभा में कितने मेंबर हो जाएंगे, 389 हो जाएंगे। सर लाइव में धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे कम हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना, लाइव में बच्चे कम हो जाएं, बच्चे अगर शिक्षा के महत्व को समझ जाएं तो फिर बच्चे नहीं कहलाएंगे ना। बच्चे का तो काम ही होता है ना कि पढ़ना भागना, जो बच्चे के अंदर समझ आ जाएगा ना, वो बच्चा ही तो इंसान बन जाएगा ना, वो बच्चा ही तो असली में माँ बाप का एक होनहार बेटा बन जाएगा। जिसको शिक्षा का कदर नहीं होगा वो क्या करेगा, वो आपका ये देखने के लिए नहीं आया ना, वो तो ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहा था, वो तो ऐसे ही चला रहा था ना, यूट्यूब चला रहा था, तो वो आ गया तो थोड़ा देर के लिए रुक गया, और थोड़ा देर के लिए रुक गया तो देखा कि भाई साहब ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है, ये तो हमारे से बाउंस होके जा रहा है, तो यहाँ हमारी जरूरत नहीं है, वो फिर अभी गया होगा कहीं और। ये उन बच्चों के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है। लाइव में आना जाना लगा रहेगा लोगों का, लेकिन हमारा काम पढ़ाना है, ठीक है, हम पढ़ाते रहेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके क्लियर नहीं दिख रहा है, बता दो। देखो जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है सुन लो, भारत के संविधान सभा में कुल 389 मेंबर आए, 389 मेंबर में ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर आए, 292 मेंबर आए, फिर उसके बाद रियासत से कितने, 93 मेंबर आए, और फिर उसके बाद कमिश्नरी जो क्षेत्र था, कमिश्नरी जिसको गवर्नर डायरेक्ट चलाता था, वो 4 क्षेत्र था, सुन लो नाम बोल दे रहे, दिल्ली है, कुर्ग है, ब्रिटिश बलूचिस्तान है, और अजमेर मेरवार है।
क्लियर है सर? अभी क्लास कितने देर चलेगा? बस 15-20 मिनट, 10 मिनट और चलेगा सर। यूपी बोर्ड वाले में कभी हो जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। श्री कृष्ण के वंशज हैं, शेरों के यादव, अरे भाई सभी सब फालतू, सब श्री कृष्ण के वंशज हैं और यादव हैं, ये है क्या, सब इंसान बन बच्चा, इंसान बन, छोड़ उस सब चीजों को, ठीक है? ये बात क्लियर हो गया। अब क्या हो गया पता है तुमको कि भारत में संविधान सभा का विभाजन हो गया, क्योंकि भारत में आ गया कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना। और जब माउंटबेटन योजना आ गया तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का क्या हो गया? विभाजन। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत, याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हो गया। और जब भारत का बच्चा विभाजन हो गया, जब बच्चा भारत का विभाजन हो गया तो भारत के संविधान सभा का भी क्या होगा? विभाजन होगा। तो जो 389 मेंबर बचे थे, अब उनकी संख्या घट के कितनी हो गई? 299। यानी कि 3 जून 1947 को भारत की संविधान सभा का क्या हो गया? विभाजन हो गया। 3 जून 1947 को सर बच्चों को सबको क्लास खत्म होने की बहुत जल्दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो ना, हम खत्म ही कर दे रहे, बहुत जल्दी खत्म कर रहे। 3 जून 1947 को भारत में संविधान सभा का विभाजन हुआ, जिसमें से 389 सीटों में से भारत के संविधान सभा में कितने मेंबर बच गए? 299 मेंबर बच गए। अब देखो क्या कैलकुलेशन रहा, तो अब कैलकुलेशन ये रहा कि 226 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से, 3 कमिश्नरी से और देसी रियासत से कितने? 70। यानी जो वो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया, बाकी ये सारा क्षेत्र जो है वो भारत का रह गया। यानी संविधान सभा के विभिन्न प्रकार के समुदाय, अगर समुदाय का बात करोगे, अलग अलग समुदाय से लोग आए थे। जनरल से कितने लोग आए थे? 213। मुस्लिम समुदाय से कितने आए थे? 79। एससी से कितने आए थे? 26। अनुसूचित जनजाति से कितनी आई थी? 33। देख लो, इतना खूबसूरत और मजेदार टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इतना खूबसूरत और मजेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। सुन लो ध्यान से। संविधान सभा में सामान्य वर्ग से कितने लोग आए थे? 213। मुस्लिम समुदाय से 79, एससी से 26, एसटी से 33 सदस्य चुन करके आए। और ये संविधान सभा का जो मेंबर है, बस 2 मिनट, रुको। हेलो, चलो जा रहा होगा आवाज, चलो चलो ठीक, आ गया होगा आवाज, आ गया होगा, आवाज आ गया होगा। चलो रुक जाओ, सर कमेंट बॉक्स पे ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया सर, आवाज आ रहा है, आ रहा है अब आवाज, अब आ गया होगा आवाज, देख लो जल्दी फटाक से, आ गया आवाज। देखो अब आवाज आ गया होगा, जल्दी बताओ। आ रहा है सर आवाज सर, थैंक यू, आ गया, चलो ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए, है ना, थोड़ा ध्यान नहीं दिए, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चे, ध्यान दो, बच्चे ध्यान दो। तो ये सारा डेटा याद रख लेना, ठीक है।
महिलाओं की संख्या 15 थी संविधान सभा में चुने गए, एससी महिला ये सब थी, ये सब फैक्ट है। और कहा गया कि संविधान सभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या था, संस्था। अब आते संविधान सभा की कार्यविधि, जल्दी से खींच लेते हैं कार्यविधि। कार्यविधि मतलब कब कब कौन कौन बैठक हुई, कितनी बैठक हुई, थोड़ा इस पे ध्यान दे लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, बाद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ, सुबह 11 बजे के आसपास हुआ था, जिसमें कुल 207 सदस्य क्या हुए थे, भाग लिए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पहला संविधान सभा 9 दिसंबर 1946, दूसरा संविधान सभा 11 दिसंबर 1946, ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक में कहा गया, चर्चिल ने कहा था कि एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन गायब है ना, क्योंकि जो जिनको बनाया गया था वो नहीं आए थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ और इसी दिन भारत का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। कब पारित किया था, कब पारित किया था, तो ये पारित किया था उन्होंने कब, 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। भारत का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ, सर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछना था, बाद में पूछ लेना, अभी पहले ये पढ़ लो, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। और 26 नवंबर को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ये सब बहुत फैक्ट डेटा है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज आपको पहले से पढ़ा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी, सर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और उस समय जो सदस्य थे वो जिन्होंने साइन किया था उसकी संख्या कितनी थी, 284 सदस्य थे, यानी 15 मेंबर नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का जब संविधान लागू हो गया है ना, तो लागू हो गया तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 470, 25 और 12 अनुसूची है। संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान जो है उसकी कुल कितनी बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई। संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ, 64 लाख रुपया खर्च हुआ। संविधान लिखने का काम किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। डिजाइन किसने दिया, नंदलाल बोस ने दिया। प्रेम बिहारी नारायण जादा बिहार के मधुबनी से थे। और संविधान सभा में कुल कितनी कमिटियां थी, 22 कमिटियां थी। संविधान सभा में कुल कमिटियां कितनी थी सर, तो कुल 22 कमिटियां थी। ये सब फैक्ट है, पढ़ लो, रट लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बता दे रहे कोई उपाय नहीं है। अब ये है आपकी कमिटी, ये है आपकी कमिटी, एक बार कमिटी पढ़ लेना। भारत संविधान में 3 बार जो है इसको पढ़ा गया, भारतीय संविधान को 3 बार पढ़ा गया। पहला बार पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा बार पढ़ा गया, वाचन मतलब उसको पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। और तीसरा बार पढ़ा गया 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। तो कितनी वाचन हुई, 3 वाचन। कितने दिन सेशन हुआ, 166। कितना सेशन, कितना गया, 3 बार। किसने लिखा था, खर्चा कर सर, संविधान में कैसी खर्च सर, खर्च ये हुआ ना कि जैसे देखोगे कि जैसे छोटा सा एक बात बताते हैं कि संविधान में खर्च कैसे हुआ। जैसे अभी भारत के लोकसभा या विधानसभा में लोग जो जाते हैं, ठीक है, तो जो लोग जाते हैं तो फिर क्या होगा कि तुमको पता होगा कि जो लोग वहां जाएंगे तो वहां पे बैठेंगे तो बहुत सारे चीज खरीदाएगा, बहुत सारे चीजों पे जो है वह सामान पे पैसा खर्च होगा। इसके अलावा कुछ बाहर कोई जाएंगे, कुछ इंक्वायरी करके आएंगे, उन पे पैसा खर्च किया जाएगा। अरे बात समझ में, अलग अलग सामानों को, इंस्ट्रूमेंट को, लोगों को आने जाने के खर्चे को जो संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ये किया जा रहा है, उसका एक डेटा है ये
क्लियर है? तो ये आपको फैक्ट है। बाकी ये सब देख लीजिएगा, समितियां जो थी वो कितनी समितियां थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, उसके बाद क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारा क्षेत्र आप देख लीजिएगा, ये सारा प्रारूप समिति, ये सब समिति के अध्यक्ष। जरूर एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। प्लीज एक बार आप इसको पढ़ने का कोशिश करिएगा, कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सर आवाज झरझरा रहा है, क्या आवाज झरझरा रहा है जरा बताओ। आदित्य सर चले गए, हाँ आदित्य सर चले गए, आ जाओ। ठीक है, अब आते हैं कि भारत के संविधान में क्या क्या चीज कहां कहां से लिया गया। ये अंतिम बातें हैं, हमारे क्लास का अंतिम सेशन है, अंतिम लाइन है, जरा सुन लो। भारतीय संविधान दो प्रकार के, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। भारत का जो संविधान लिया गया दो जगहों से लिया गया। कहां कहां से? आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत हमने कहां से लिया? तो आंतरिक स्रोत का हमने अधिनियम 1935 से लिया, यानी भारत सरकार का अधिनियम था 1935 में, वहां से लिया गया। कल आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसका हम, क्योंकि कई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका हम एक वीडियो जारी करेंगे और वीडियो में आपको बता दें। कल संडे है, पूरे सप्ताह का पीडीएफ आपको डला जाएगा, आपको एक छोटा सा मैसेज भी मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा पीडीएफ। हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली लिया, कानून का शासन लिया, एकल नागरिकता लिया, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व लिया। ये सब हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया, यानी ये सब हमने ब्रिटेन से लिया, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया। ये सारा चीज ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली यानी संसदीय, संसद जो होता है वो, कानून का शासन, एकल नागरिकता, ये सब हमने वहां से लिया। पीडीएफ के लिए देख लीजिएगा, आर्ट्स पाठशाला का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम, यानी अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया, अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन लिया, अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका लिया, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया। ये सब हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। सर टेलीग्राम पे, सर टेलीग्राम छोड़ दो, आप ऐप पे आ जाओ। टेलीग्राम वगैरह कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आयरलैंड क्या? आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद्धति लिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिया। सब पढ़ते चले जाना खाली, ठीक है। बाकी सब डिटेल 11th में आओगे तो ये सारा पॉइंट आपका आ जाएगा। बस अभी इतना जान लो कि क्या क्या चीज कहां कहां से लिया गया, बस इतना जान लो। इससे ज्यादा अभी जानने की कोशिश मत करना, इससे ज्यादा अभी समझने की भी कोशिश मत करना। फिर सर फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श लिया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया। फिर हमने सर रसिया से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया। सर हमने जापान से क्या लिया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। ये कुल मिलाकर के हमने इन देशों से इतना चीज लिया। आप प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताएंगे। सर रंगोली जैसे सम्मेलन के बारे में जरा बताइएगा। रंगोली में जैसे सम्मेलन के बारे में क्या? रंगोली में जैसे सम्मेलन के बारे में बताएंगे। क्या सवाल हमको समझ नहीं आया आपका? सवाल पूछ लीजिएगा फिर से, हमें सवाल फिर से हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को कुछ है तो बता दो, ताकि हम सेशन को खत्म कर सके। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए उसके लिए हम छोटा सा एक वीडियो जारी करेंगे कल, ठीक है। आप प्लीज कल का आप क्लास करके, है ना, कल का क्लास करके आप जो है इस चैप्टर का कल जो है वो हम आपको पीडीएफ ला रहे हैं। प्लीज जाते जाते आप कमेंट जरूर करिएगा। सब्जेक्ट ये जब सेशन खत्म हो जाएगा तो बताइए। सर गोलमेज सम्मेलन बताएंगे, गोलमेज सम्मेलन बताएंगे, गोलमेज सम्मेलन बताएंगे। रुक जाओ ना, गोलमेज सम्मेलन बताएंगे, आराम से बताएंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए है ना, वो इंग्लैंड में हुए थे। भारत के लोगों को ऑफर दिया गया कि आइए वहां बैठ के बातचीत किया जाएगा। बताएंगे सर इसके बारे में आपको, ठीक है। तो सर खाना खा लीजिए। जी 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 बिल्कुल जा रहे, खाना खा लेंगे। अच्छा लगा सर, थैंक यू। आप जाइए प्लीज, एक बार कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। और एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, प्लीज कर लेना। एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। एक क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना। कल हम लोग 12th और 11th सब बच्चों के साथ मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर बोल दे रहे हैं, कल एक बार फिर आप सभी आइए, हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नाइट, ख्याल रखिएगा, सभी अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट,
टेक केयर, पढ़ते रहिएगा प्लीज, हमारे से जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनू, है ना। 29 नवंबर